बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। यहाँ पर जी क्या हो रहा है, यहाँ पर जी आलू के पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे और उसके बाद जी इनको मैश कर लिया और उसमें डाल देंगे हरा धनिया, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बच्चों को पराठे जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। इस तरह के स्टफिंग वाले पराठे, जैसे कि मूली के पराठे, आलू के पराठे, माश की दाल के, मेथी के, काफ़ी सारे पराठे होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो मैंने कहा चलो जी, मेरे बच्चों को ज़्यादा जो पसंद आते हैं ना वो आलू के पराठे ही पसंद आते हैं। तो मैंने कहा चलो जी इनको मैं बना के देती हूँ और वो खुश होकर खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो जी हमारा सिंपल सा नाश्ता होता है, कोई इतना फैंसी नाश्ते नहीं होते, बस रोज़मर्रा की रूटीन होती है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे और मैंने धनिया डाल दिया, इसमें लाल मिर्च डाल दी पीसी हुई, हल्दी डाल दी और कुटी हुई मिर्चें डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया और हरी धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाल लेती हूँ और पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाश्ता जो होता है जी वो बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को नाश्ता ज़रूर करवाना चाहिए और हम ख़वातीन को भी नाश्ता करना चाहिए। अक्सर हम ख़वातीन क्या करती हैं कि नाश्ता नहीं करते, नाश्ते को स्किप कर देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक। नाश्ता ज़रूर किया करें। और मेरा नाश्ता तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हो जाता है और मैं बहुत जल्दी सुबह नाश्ता करती हूँ। जैसे हस्बैंड का नाश्ता बना के उनको भेज के फ़ारिग होती हूँ, फ़ौरन मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता बना के करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं स्टफिंग जो थी हमारी पराठों की वो तैयार हो गई थी और आज हम बनाएंगे दो पेड़े वाले पराठे नहीं बनाएंगे, हम सिंगल पेड़े वाले ही पराठे बनाएंगे। एक पेड़ा बेल के उसके अंदर रख के ऊपर से इसको अच्छे से बंद कर लेंगे और इस तरह से जी हम पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारे पराठे शराठे बन गए थे, बन रहे हैं, बल्कि बन तो नहीं गए। बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं और इस तरह से बच्चे ना शौक से खा भी लेते हैं। सिंपल पराठा अगर आप देंगे, कभी कभी होता है ना कि अंडा, हम रोज़ अंडा बना रहे होते तो अंडे से भी बच्चे तंग आ जाते हैं और बड़े भी तंग आ जाते हैं। इस तरह से अगर आप चेंज करके चीज़ें बना के देंगे तो बच्चे बड़े सब शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने एक रोटी बेली थी, पेड़ा जो बनाया था उसको बेल लिया था और उसके बाद जी मैंने उसके अंदर ही स्टफिंग डाल ली थी। दो पेड़ों वाले नहीं किए, दो पेड़े नहीं बनाए थे, एक पेड़ा ही बना के उसको बेल के और उसके अंदर मैंने जो स्टफिंग बनाई थी पोटली सी बना रही थी, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं वैसे। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा था वो मैंने निकाल दिया था और इसको अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से जो हम जो दो दो पेड़े कर रहे होते हैं उससे भी ये मतलब उससे मुझे ये आसान लगता है कि ये ना जल्दी बन जाता है और अच्छा भी बनता है और क्रिस्पी भी बनता है और जो होता है आलू मतलब सारा बीच में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जी पराठे शराठे मैंने बना लिए थे और उसके बाद जी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हांडी जो है सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ, दोपहर में लंच भेजना होता है बेटे का और हस्बैंड का, तो मैं यहाँ पे जी मटर छील रही थी और साथ में मैं एक कप चाय का बना के बैठी थी। हल्की हल्की धूप आ रही थी और साथ साथ धूप भी सेक रही थी और साथ में यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी भी बना रही थी। धूप होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, हल्की फुल्की लेनी चाहिए क्योंकि हड्डियाँ इससे मजबूत होती हैं। और हम अक्सर ख़वातीन अंदर बंद घरों में बैठी रहती हैं, तो बंद घरों में नहीं बैठना चाहिए, बाहर धूप पे थोड़ा टाइम हल्की फुल्की धूप होती है, इसमें विटामिन डी होता है और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो धूप हमें सेकनी चाहिए। और यहाँ पे जी मैं अपनी मशीन साफ़ कर रही थी जो कि काफ़ी अरसे से ख़राब होकर पड़ी थी बेचारी, एक साइड पे लगी हुई थी नुकरे। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, पहले ये ख़राब थी, सही नहीं थी, तो मैंने इसको सही करवाया, मेरा बेटा सही करवा के लेके आया था। और उसके बाद जी मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया और साफ़ करके इसके अंदर मैं अखबार बिछा रही हूँ कि जो भी इसके अंदर डस्ट और एक्स्ट्रा कचरा होता है इसके ऊपर ही गिरेगा और नीचे से साफ़ रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेंगी। हिफाजत से रखा करें चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें जो एक दफ़ा बन जाती हैं वो बन जाती, दोबारा नहीं बनती, बहुत मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। और ये मशीन मेरी माशाल्लाह से 15-20 साल पुरानी है, लेकिन अच्छी है, सही है, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे से मेंटेन रखा हुआ, साफ़ सुथरा रखा हुआ और तेल वगैरह देती हूँ। और ये मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे कपड़े भी सिलाई किए हैं। और यहाँ पे मैं अपने बेटे की पैंट सिलाई कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि जी पैंटें लेके आया था तो वो खुली थी। वैसे भी आजकल बच्चे ना फिटिंग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। लेकिन खैर उसने बाहर लेके जाना था और उसने दर्जी को 300-400 रुपये देना था और मैं देसी मॉम जो कि हूँ, और मैंने कहा कि नहीं जी मैंने बाहर से नहीं आपको पैसे देने और नहीं सही करवानी, मैं आपको घर में ही सही करके देती हूँ। तो यहाँ पर अंदर से मैंने जी 1 इंच के लिए 1 इंच की सिलाई लगा दी थी अच्छे से। और उसके बाद जी पैंट जो थी लंबाई में भी काफ़ी बड़ी थी, उसकी कटिंग करके तो नीचे से 1 पाँव की सिलाई की मैंने इसके नीचे से सिलाई कर दी। और इस तरह से जी हमारी पैंट जो थी वो छोटी भी हो गई और फिटिंग में भी हो गई और सिलाई भी हो गई।
ये मशीनरियाँ भी जी इंसानों की तरह होती हैं, अगर इसके अंदर तेल ना डाला, जब भी मैं मशीन सही करवाती हूँ ना तो वो कहता है कि आपने इसको अंदर तेल नहीं डाला क्योंकि इसलिए खुश्क हो गई और ख़राब हो गई। अब मैं जब भी मशीन लेके जाती हूँ मुझे मशीन वाला यही कहता है कि आपने ना तेल नहीं इसको डाला, सूखा चलाया। तो इसी तरह जी इंसान भी है, इंसान को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी लड्डू बनाए थे, पंजीरी बनाई थी बहुत अच्छी, और वो आपने रेसिपी नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत मज़े के बने थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उनके पास मशीन है, उनको भी चाहिए कि वो अच्छे से उनको साफ़ किया करें और तेल भी लगाया करें, क्योंकि मशीन जो होती है वो तेल डालने से ही चलती है। तो उसमें वक्तन फ़वक्तन तेल डालते रहा करें। और यहाँ पे जी मेरी बातों ही बातों में मेरे बेटे की जो थी ना पैंट वो माशाल्लाह से सिल गई थी, और मैंने जी 300 रुपया बचा लिया था, जिस पर मैं बहुत खुश थी कि मेरे बेटे ने ना 300 रुपये जाके दे के बाहर अपनी पैंट सही करवानी थी, जो कि मैंने उसको खुद घर पर सही करके दी। तो इस तरह जी छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए। बच्चों को भी छोटे छोटे काम जो है ना वो खुद ही करके देने चाहिए। मिठाई आई थी, किसी की शादी थी, उन्होंने मेरे पास ना मिठाई का डब्बा भेजा था, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि आज ये खा लें। तो उसके बाद जी ये भी काफ़ी पुरानी वीडियो, मैंने कहा चलो ये भी बीच में डाल देते। तो यहाँ पे मैं ना अमरूद काट के ना उसके ऊपर चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के मैं खा रही थी। ये दोपहर के टाइम ना बहुत मज़े के लगते हैं, जैसे कि सर्दियाँ हैं और छोटे दिन हैं और तीनों टाइम बंदा रोटी नहीं खा सकता, तो थोड़ी बहुत ही डाइट भी करनी चाहिए। और यहाँ पे ना मैं दोपहर के टाइम कोई फ्रूट या सैलेड वगैरह बना के ले लेती हूँ, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। और सब्जियाँ खाने चाहिए। ये जो अमरूद हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन भी दूर करते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसको खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि इस फ्रूट को भी खाया करें, ये बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को एक ट्रिक दूंगी कि हम लोग कपड़े जो सर्दियों के रखते हैं और जब दोबारा निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं। जैसे कि ये मेरी बेटी का कोट था, मैंने रखा हुआ था, तो ये ना ख़राब हो गया था, इसके ऊपर बुर आ गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरी बेटी ने यहाँ पे रेज़र से इसको साफ़ कर रही है और इससे ना इतना अच्छा और बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो अगर आपके भी कपड़े ख़राब हो चुके हैं या कोई कोट या कोई जर्सी इस तरह की ख़राब हो जाती है, उस पर बुर आ जाती है, तो आप उसको धो सवार के अच्छे से उसको इस रेज़र से साफ़ कर लें तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल न्यू हो जाएगा। और मेरी बेटी ने कोट यहाँ पे निकाल के सारा साफ़ किया था, मैं उसके साथ लगी थी, हम दोनों माँ बेटी साफ़ कर रही थी, और उसके ऊपर ना बुर आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे हमने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया, इस रेज़र से ना बुर सारी उतर गई है। तो इस तरह से अगर आपके किसी कोट में या जर्सी में आ जाती है बुर, तो आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। आप अच्छे से किसी जगह पर रख दें, फैला दें और फिर अच्छे से उसके ऊपर से मार दें, इस तरह से जिस तरह से मेरी बेटी मार रही है। और इस तरह से जी आपका जो कोट है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा और ज़बरदस्त हो जाएगा और दोबारा पहनने के काबिल हो जाएगा और ख़र्चा भी बच जाएगा। न्यू लेने से आप रुक जाएंगी, तो ज़ाहिर से पुरानी चीज़ जो अच्छी बन जाती तो फिर किसका दिल करता है कि उसको फेंकें, तो आप फिर वही इस्तेमाल करते। तो मेरी बेटी बहुत खुश होकर पहन लेती, क्योंकि उससे पहले वो मुझे कह रही थी मुझे न्यू लेके दो, न्यू लेके दो। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसे कर लेते हैं बेटा, तो आपका जो कोट है ना वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया और माशाल्लाह से कोट जो था ना बिल्कुल न्यू हो गया, उसका कलर भी इतना अच्छा निकल आया, जो बुर थी वो सारी उतर गई। बच्चे होते हैं उनको तो हर साल नई चीज़ें चाहिए होती हैं, कोट भी चाहिए होते हैं, जर्सियाँ भी चाहिए होती हैं, यूनिफॉर्म भी चाहिए होते हैं। लेकिन आप बड़े हैं, समझदार हैं, जो ज़ाहिर है घर की बड़ी होती है ख़वातीन, उसको तो पता होता है कि घर कैसे चलाना है। तो बच्चों को इस तरह से काम करके दिया करें और बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि नई चीज़ है या पुरानी चीज़ है, तो वो शौक़ से पहन लेंगे। बस तरीका आना चाहिए इंसान को कि किस तरह से आपने चीज़ों को मेंटेन करना है और साफ़ रखना। पर जी मैं बना रही हूँ वेट लॉस सैलेड, क्योंकि दोपहर के टाइम अक्सर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कटिंग कर ली थी, सब्जियाँ काट ली थी, जिसमें थे गाजर, खीरा और टमाटर, क्योंकि टमाटर के जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए, और बंद गोभी भी थोड़ी सी काट ली थी, थोड़े से प्याज काट लिए थे और थोड़े से आलू जो थे 2-3 वो भी बॉईल करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। आलू वैसे इतने हेल्दी नहीं है, लेकिन बॉयल हो जाए तो अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज जो थे वो भी बारीक कटिंग कर लिए थे और चने थे। तो सर्दियों के दिन है, भूख कम लगती है, दिन छोटे हैं, तो इस तरह से आप अगर हल्का फुल्का सॉरी बना के खा लेंगे ना तो अच्छा रहता है। मतलब 3 टाइम आप रोटी नहीं खाएं और ये 1 टाइम सैलेड खा लें, तो इससे भी आपका बहुत वज़न, जो लोग डाइट करते हैं और वज़न कम कर रही हैं, जो मेरी बहनें, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आप दोपहर के टाइम रोटी ना खाएं, आप ये सैलेड बना के खा लें, क्योंकि इसमें चने भी हैं और इससे आपका पेट जो है ना वो भरा भरा फील होगा, अपना भूख नहीं फील होगी इससे। तो आपने इसमें क्या करना है जी, लेमन जूस डालना है। 2 से 3 अदद मैंने लेमन जूस डाल दिए थे, क्योंकि मेरी सैलेड जो थी जो ज़्यादा थी। तो अगर आपकी कम है तो आप कम डाल लीजिएगा, क्योंकि खांसी बुखार भी हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है खट्टी चीज़ों से, क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने ना काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था और नींबू डाल दिया था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चाट मसाला भी डाल सकती हैं और इमली का गूदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फिर ज़्यादा हो जाएगा और कोई खट्टा हो जाएगा। तो आप इस तरह से सिंपल सा बना के खा लें। और मैं जो हूँ ना, मैं भी ऐसे सिंपल सा बना के कभी कभी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे आपका पेट फुल रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगी। और उसके बाद आप 4-5 बजे तकरीबन आप ग्रीन टी पी लें, तो इससे आपका ना वज़न भी कम होएगा और वेट लॉस। ये है जी हरी मिर्चों की, धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि मैंने पीस ली थी अच्छे से, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, और लेकिन मैंने यहाँ पे दही नहीं डाला था, मैंने इसको ड्राई ही रखा था क्योंकि मुझे ड्राई अच्छी लग रही थी, दही नहीं इसमें डालनी थी, इसलिए मैंने इसमें दही नहीं डाली। और हरी मिर्चें और धनिया पुदीने की चटनी पीस ली और वो भी इसके अंदर मिक्स कर लो। यकीन जाने ये इतना मज़ेदार सैलेड बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जी हमारा आज का व्लॉग और आज की रेसिपी, उम्मीद है कि जी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताया करेंगे आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।